गुड मॉर्निंग। सारंग गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे। आपको याद होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करने के पहले हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है, और क्लास 11 में जो हम लोगों ने लिमिट सीखा है, पढ़ा है, उस लिमिट का एप्लीकेशन आपके इस कंटिन्यूटी में है, डिफरेंशिएबिलिटी में है। सबसे पहले कंटिन्यूटी है क्या, इस चीज़ को हम देख लें। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी किसी फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं और कितने तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कंटिन्यूटी में, इन सब चीज़ों को देखना होता है। पहले हम देखें कि कंटिन्यूटी है क्या। नाम से ही स्पष्ट है, कंटिन्यूटी का मतलब संततता, मीन्स लगातार बने रहना। तो यहाँ भी गणितीय भाषा में इस कंटिन्यूटी को सातत्य कहा जाता है, या इसका एक दूसरा नाम संततता भी है। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, इन सारे मैथमेटिकल फंक्शंस का अपना एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहीं पर एक फंक्शन लिया f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 5, सपोज करिए ये हमने एक फंक्शन लिया। अब इसमें, इस फंक्शन में हम ये अगर देखें कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, 2x प्लस 5, पहले हम यह देख लें कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनका अपना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। मीन्स इन सारे फंक्शन का कोई ना कोई एक ग्राफ जरूर ड्रॉ किया जा सकता है। अगर इसी फंक्शन की हम बात करें, मान लीजिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने की हम सोच रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ करें तो f(x) को हम कर लेते हैं y, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने इसको कर लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब x और y का एक वैल्यू चार्ट बनाते हैं। ये हम लोग क्लास 10 में सीखे हुए हैं। तो अब चूंकि इसमें x और y दो वेरिएबल हो गए, y डिपेंड कर रहा है वेरिएबल x पर, तो x का वैल्यू हम डालते जाएंगे और y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलता जाएगा। जैसे मान लीजिए x हमने 1 लिया, तो अब हमारा y का वैल्यू हो जाएगा 7। उसी तरह से अगर x हमने 2 लिया तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगा 9। जब भी वैल्यू ले तो प्रयास यह करें कि कुछ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव और जीरो, तीनों तरह के वैल्यू ले लें ताकि ग्राफ में एक्यूरेसी रहे। अगर x के प्लेस पे हम 0 लेते हैं तब हमारा y का वैल्यू मिल जा रहा है 5। अगर -1 लेते हैं तो ये हो गया 3, -2 अगर ले लें तो ये हो गया 1। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक x और एक y एक्सिस ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है। x पे राइट में हम पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, बढ़ता जाता है। इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर हम ऐसे ही पॉजिटिव नंबर्स को लेते जाते हैं। x के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स को लेते हैं और y के नीचे नेगेटिव नंबर्स को लिया जाता है। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की सोच रहे हैं तो हम ये देखें कि x के 1 पे y 7 तक जा रहा है, तो x का 1 हुआ और y 7 ऊपर चला आएगा। फिर इसी तरह से x का 2 और y का 9 है, तो x 2 और y 9 और ऊपर जाएगा।
फिर x 0 और y 5 है, तो x हमारा ये 0 हो गया और y 5 यहां पे आएगा। x -1 और y 3 है, तो x -1 और y 3 ये हो गया। -2 पे 1 है, -2 पे 1 यहां आ गया। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो यह जो लाइन है, ये लाइन y = 2x + 5 का ग्राफ हो गया। ये तो क्लास 10 तक की बात हुई। चूंकि क्लास 10 में हम दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखे हुए हैं। हमको यहां पर सीखना है कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे हम फाइंड करते हैं, चाहे कंटिन्यूटी का अर्थ क्या है। अब हम आते हैं इस फंक्शन पे। फंक्शन हमारा था f(x = 2x + 5). ये कंटिन्यूअस है कि नहीं अगर हमको यह देखना हो, तो यह जो इस फंक्शन का ग्राफ है, यह जो लाइन है, ये लाइन क्या लगातार ऊपर से नीचे तक कंटिन्यू चल रहा है या कहीं बीच में ब्रेक कर रहा है। चूंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो जिनका ग्राफ ब्रेक करके भी बनता है, तो हमको इसमें यही चेक करना है कंटिन्यूटी में कि दिए गए फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऊपर से नीचे तक कंटिन्यू चलता जाएगा या फिर बीच में कहीं ब्रेक भी करेगा। मेनली हमको यही देखना होता है कंटिन्यूटी में। अब इस कंटिन्यूटी में भी दो तरह के क्वेश्चंस हमको मिलते हैं। एक मिलता है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और दूसरा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब इन दोनों में क्या अंतर है यह देख लें। मान लीजिए हमने इसका एक पार्ट लिया कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अब कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और एक पार्ट इसका होगा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब दोनों के फर्क को हम समझें। पहले हम डिस्कस करें कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट को। मीन्स ये फंक्शन है और इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया जाएगा। जैसे कहा जाएगा कि f(x = 2x + 5) की कंटिन्यूटी चेक करें एट x = 3, सपोज करिए। अब इसमें हमको ये देखना होगा कि ये जो फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ किए हुए हैं, इसका x = 3 पर क्या पोजीशन है। मतलब हमारे इस पॉइंट 3 पर ऊपर से नीचे तक जाएंगे और हम यह देखेंगे कि इस लाइन का एग्जिस्टेंस इस पॉइंट पर है कि नहीं। अगर है तब हम कहते हैं कि हमारा दिया हुआ फंक्शन इस गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। और बहुत ऐसे केसेस मिलेंगे, बहुत ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जिसमें इस दिए गए पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा, वो हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, चाहे नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमको मुख्य रूप से यही चेक करना होता है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का ग्राफ इस गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आता है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का, ये सेकंड वाला। इसमें हम देखते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल में अब एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां नहीं रहेगा, यहां इंटरवल रहेगा। यहां तो आपका पॉइंट था, लेकिन इसमें इंटरवल दिया रहेगा। इंटरवल का अर्थ यह है कि यहां बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे। जैसे इसी में कह देगा, अगर इस चीज को हम हटा दें और कहेगा कि यह बताइए कि यह फंक्शन, दिया गया फंक्शन इस इंटरवल पर कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो इसमें आपको पॉइंट दे दिया जाए। मान लीजिए कह दे कि चेक करिए इन 0, 3,
मीन्स अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमको इन सारे सेट ऑफ पॉइंट्स पे निकालनी है। मीन्स 0 और 3 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, उन हर एक पॉइंट पर हमको चेक करके बताना है कि गिवन फंक्शन का यह जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, बीच में ब्रेक तो नहीं है। तो ये आपका हो गया कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तरीका लगभग एक ही है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है एट ए पॉइंट और इन एन इंटरवल। जैसे एट ए पॉइंट पर जो भी इसका मैथमेटिकल तरीका होगा अभी हम लोग सीखेंगे उसको बनाना, इंटरवल में भी वही तरीका होता है। करते हैं इसमें ये कि ये जो 0 और 3 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट के अंदर का कोई एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ले लेते हैं और फिर उस पॉइंट पर गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर उस पॉइंट पर हमारा दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है तो हम यह मान लेते हैं कि इन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब पूरे इंटरवल पर हमारा दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं, मतलब कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट कैसे हम फाइंड करते हैं, उसका एल्गोरिदम क्या है किसी भी सवाल को बनाने का। अब इन सब चीजों को हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर यह दिया गया हो, सपोज करिए कह रहा है फाइंड चाहे चेक द कंटिन्यूटी, आमतौर पर क्वेश्चन में कहता है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx is equal to 3x minus 4 at x is equal to 7। कोई भी पॉइंट दिया हुआ हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस दिए गए फंक्शन की, फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है fx is equal to 3x minus 4। इस दिए गए फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें इस दिए हुए पॉइंट पर। मीन्स यह हो गया कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए आमतौर पर हम इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। ये तीनों चीजें अगर सेम आ जाएं, LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, तब हम कह देंगे कि हमारा दिया हुआ फंक्शन इस गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। मतलब अगर इसको लिटरली डिफाइन किया जाए तो सॉल्यूशन के पहले एक बार आपको हम डेफिनेशन इसका लिख दें कि कोई भी रियल फंक्शन, मान लीजिए हमारा कोई भी दिया हुआ है रियल वैल्यूड फंक्शन, वो कंटिन्यूअस कब होगा, तो ए रियल फंक्शन f is said to be continuous at x is equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। ये तीनों चीजें अगर बराबर हो जाए, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, तब हम कहेंगे कि हमारा दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मीन्स इस फंक्शन की कंटिन्यूटी इस पॉइंट 7 पर चेक करने के लिए हमको इन तीनों चीजों को ज्ञात करना होगा। अगर ये तीनों चीजें हम फाइंड कर लेते हैं और तीनों का वैल्यू इक्वल आता है, तब हम कहेंगे कि हमारा दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मीन्स अगर तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तब हमारा दिया हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
अगर देखें हम इसको सॉल्व करके तो तीनों को निकालें और फिर उसके बाद हम देखें कि कंटिन्यूअस है या नहीं। सॉल्यूशन में पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL निकालना, RHL निकालना। चूंकि दोनों लिमिट का ही पार्ट है तो ये आपको लिमिट में बताया जा चुका है। पिछले क्लास में हम लोग 11 का पूरा लिमिट रिवाइज कर चुके हैं और तब उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो इसलिए अब बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। LHL का फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू 7, चूंकि अब यहाँ a की जगह पर 7 दिया हुआ है तो अब a हमारा 7 से रिप्लेस हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 7 माइनस fx। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 7 माइनस का मतलब होता है कि 7 में से कुछ घट रहा है, मतलब जो वैल्यू होगा वो लेस देन 7 होगा, तो x इज लेस देन 7। अब लेस देन 7 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा ये हमको छांटना होता है। तो अब चूंकि सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है तो लेस देन 7 ग्रेटर देन 7 सबके लिए वही होगा, तो इसीलिए fx की जगह पर अब हम ले लेंगे 3x माइनस 4। अब सिंपली इसका वैल्यू आप ले लीजिए, x की जगह पर 7 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस 4, नॉट 7, 3x माइनस 4 है, तो अब ये हो गया 3 इंटू 7 माइनस 4 मीन्स 21 माइनस 4 मीन्स 17। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हुआ। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालें, RHL तरीका वही, लिमिट x टेंड्स टू 7 प्लस fx। इस 7 प्लस का मतलब हुआ कि 7 में कुछ ऐड हो रहा है, तो जब ऐड होगा तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा, तो अब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 7 fx। चूंकि सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन है तो सिंगल डेफिनेशन के फंक्शन में लेस देन 7 ग्रेटर देन 7 ये सब आएगा 3x माइनस 4 पे ही, तो यहां भी डेफिनेशन वही हो जाएगा 3x माइनस 4, मतलब 3 इंटू 7 माइनस 4 मीन्स 21 माइनस 4 मीन्स 17। ये आपका राइट हैंड लिमिट हुआ। अब तीसरा बच गया उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू fa, मतलब f7। अब चूंकि फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4, तो f7 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस 4 मीन्स 21 माइनस 4 मीन्स 17। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया 17, राइट हैंड लिमिट भी आया 17 और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू भी आया 17। तो चूंकि ये तीनों ही वैल्यू सेम है इसीलिए हम कह देंगे कि हमारा गिवन फंक्शन उस गिवन पॉइंट 7 पर कंटिन्यूअस है। तो अब हम फाइनली ये कह देते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f7, therefore f is continuous at x is equal to 7। ये सिंपल तरीका है इस गिवन फंक्शन के एक किसी भी गिवन पॉइंट पर लिमिट का वैल्यू निकालने का। तो ऐसे हम लोग किसी भी सिंगल डेफिनेशन के फंक्शन का गिवन पॉइंट पर लिमिट निकालते हैं।
अब एक चीज और देख लें, अगर टोटल क्वेश्चन को हम कैटेगराइज करें तो कुल 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। एक तो फंक्शन का डेफिनेशन ही अलग अलग होगा, एक सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन होगा और एक मल्टीपल डेफिनेशन का होगा, मोर देन वन का होगा। अब सिंगल डेफिनेशन में भी जैसे इसको अगर डायग्राम से हम लोग समझें तो इसमें हम मान लीजिए हमने लिया फंक्शन, तो एक होगा सिंगल डेफिनेशन फंक्शन और एक होगा मल्टीपल डेफिनेशन। मीन्स इसमें एक से ज्यादा डेफिनेशन दिया हुआ रहता है फंक्शन का। तो ये 2 तरह के फंक्शंस मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बता दें, जैसे कहीं पर दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए हम सिंगल डेफिनेशन के फंक्शन की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें दे देगा f(x) = 2x + 7। सपोज करिए ऐसे है, इसको हम कहेंगे सिंगल डेफिनेशन का फंक्शन। इसमें मल्टीपल डेफिनेशन हम उसको कहेंगे जिसमें दिया रहेगा f(x) = 2x - 1 when x is greater than 3, 5 when x is equal to 3 and 5x when x is less than 3। आपको ऐसे भी फंक्शन के डेफिनेशंस मिले हुए हैं पहले भी। अब दोनों तरह के फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। आप लिमिट में भी क्लास 11 में देखे हुए हैं कि इन दोनों तरह के फंक्शन का लिमिट भी हमको चेक कर निकालना होता था। तो सेम उसी तरह से इन दोनों तरह के फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। अब कंटिन्यूटी का 2 पार्ट, आपका एक पार्ट हो जाएगा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और एक हो जाएगा, ये हो गया कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और एक हो जाएगा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। इन एन इंटरवल एग्जैक्टली यही दोनों पार्ट यहां भी आपको मिलेंगे। मीन्स अगर डेफिनेशन मल्टीपल वाला है तब भी आपको ये चीज यहां मिलेगा। ये आपका हो जाएगा यहां भी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड फिर यहां कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। मीन्स जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे अब इन्हीं चारों टाइप्स पर वो कवर हो जाएंगे। अभी हमने जो एक एग्जाम्पल देखा कंटिन्यूटी का, वो आता है सिंगल डेफिनेशन का कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट में। अब इसके बाद सिंगल डेफिनेशन कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। फिर उसके बाद मल्टीपल डेफिनेशन के फंक्शन का कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर और फिर उसी तरह से मल्टीपल डेफिनेशन के फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी इंटरवल पर। तो ये 4 तरह के टोटल आपको मिलेंगे क्वेश्चन आपके अपने इस सिलेबस में। अभी हम लोग इस वाले पोर्शन को, इस वाले पार्ट को कवर किए हैं। इसके बाद आएगा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, फिर आएगा मल्टीपल का कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल उसका भी। अब तरीका हमारा एक ही होगा। आप सिंगल डेफिनेशन का अगर कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल लीजिएगा तो यहां भी वही बात होगी, बस उसके अंदर का एक रिप्रेजेंटिंग सिंबॉलिक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर देंगे और कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यही हमको करना होगा। एक हमने इसका एग्जाम्पल देखा अभी। अब इसके बाद अगले क्लास में, नेक्स्ट में, हम लोग सिंगल डेफिनेशन के फंक्शन का कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, इसके एग्जाम्पल को लेके देखेंगे
और तब ग्रेजुअली हम लोग आएंगे मल्टीपल डेफिनेशन के फंक्शन का कंटिन्यूटी इस पर और फिर इंटरवल पर। तो आज आप लिमिट में जो कुछ भी पीछे पढ़े हुए हैं क्लास 11 में, उस लिमिट के सारे फॉर्मूला का, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन का हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए हो, चाहे लॉगरिथमिक के लिए हो, एक्सपोनेंशियल के लिए हो, उन सारे फॉर्मूला को एक बार रिकॉल कर लीजिए। चूंकि इस चैप्टर में आपको उन सारे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, तो उसको रिकॉल कर ले, ठीक से याद कर ले, और फिर कल हम लोग कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल इसको डिस्कस करेंगे सिंगल डेफिनेशन के फंक्शन का। आज इतना ही, और आप लोग पहले फॉर्मूला सब ठीक से कर लीजिए। थैंक यू सो मच।